राम राम लगदरवा, रेलवे की तैयारी करत बे, लेकिन कोई फायदा नहीं बे, क्योंकि कोर्ट तुम्हें करने ही नहीं देगा बे। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोऑर्डिनेशन में आप सभी फिर से स्वागत करूं। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, रेलवे की ग्रुप डी वाली जो भर्ती, इसके ऊपर कोर्ट केस हुआ है। ठीक है, ITI वालों का सिस्टम चलने लग रहा है, ITI वर्सेस 10th। और पिछली जो सुनवाई हुई थी आप लोगों की, मैंने उस दिन आपको बता दिया भाई, नेक्स्ट डेट हमारी 28 मार्च की मिली है भाई। तो आज 28 मार्च थी भाई, आज क्या सुनवाई रही, और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये भी बताया था कि 28 मार्च को फाइनल डिसीजन हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा भाई क्या क्या चर्चा हुई, फाइनल डिसीजन आया है या नहीं आया, आया है तो क्या आया है। ठीक है, भर्ती तबाह हो गई है, बैड न्यूज आई है, क्या कुछ आई है, और अप्रैल से क्या आपके दोबारा फॉर्म होंगे, इन सभी चीजों के ऊपर आप इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा दिल थाम के बैठना भाई, क्योंकि खबरें हैं बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाली हैं भाई। ठीक है, सिस्टम होता है ना, सिस्टम जो आपकी जाड़ है, जाड़ फटके हाथ में आ जाएगी भाई, मजाक की बात नहीं। देखो भाई क्या कुछ मामला। उससे पहले भाई, अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, तो टेस्ट बुक के ऊपर भाई स्पेशल आपकी एंड ऑफ सीजन सेल आई हुई है, जिसके तहत 29 से 31 मार्च के बीच में टेस्ट बुक का पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 351 350 रुपए के अंदर मिलने लग रहा है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीदोगे तो पूरे साल से आप कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना। अगर आप किसी दूसरे लिंक मतलब ऐप डाउनलोड करके खरीदोगे तो 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो आपको अपना खुद झेलना भाई। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर JTT कोड यूज करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा भाई। अगर आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देखना चाहते हो, सिर्फ 29, 30 और 31 3 दिन का स्पेशल ऑफर है भाई ये। ठीक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है, मॉक टेस्ट लगाना चाहता है, कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हो, स्पेशल ऑफर आया भाई, फिर बाद में ऑफर नहीं आना। अब हम लोग बात करते हैं कोर्ट केस के ऊपर भाई क्या कुछ मामला रहा है, आज की कोर्ट सुनवाई में क्या रहा। ठीक है, आपको चीजें समझाता हूं मैं। पहली बात तो भाई, जोन से जज साहब इस चीज के ऊपर चर्चा करने लग रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे कोर्ट की जो मैं भाई देखो क्या बोला था पिछली सुनवाई के अंदर ये बोला गया था भाई 28 मार्च को आपका फाइनल डिसीजन कर देंगे, 28 मार्च को फाइनल डिसीजन दे देंगे। लेकिन जोन से जज साहब हमारे जो ये सुनवाई करने लग रहे थे, उनको बदल दिया गया भाई। जज साहब क्या भाई बदल गए हैं। ठीक है, यानी कि जोन से जज साहब पहले सुनवाई करने लग रहे, जो बोल रहे थे कि भाई 28 मार्च को इसका फाइनल काम कर देंगे भाई, आपको डिसीजन दे देंगे, हाँ ना भाई ITI करनी है, 10th करनी है, मतलब एक तरफ इसका डिसीजन कर देंगे। लेकिन वो जज साहब भाई बदल गए हैं भाई। बदल गया मतलब वो अपनी बातों से नहीं पलटे, मतलब उनको इस केस से ही हटा दिया गया भाई। अब इस केस के ऊपर भाई नए जज साहब आए जो कि आज आए थे भाई। अब आप खुद सोच के देखो, अगर कोई नया व्यक्ति कोर्ट की सुनवाई करे, यानी इस केस की सुनवाई करेगा, तो उसको मामला समझने के लिए भी तो थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो भाई जो नए जज साहब आए हुए ऐसे बोले, मुझे तो अभी मामले का कुछ पता ही नहीं, मेरे को तो पहले मामला समझाओ। तो पहले वकीलों ने, दोनों पक्ष के वकीलों ने मिलकर मामले को समझाया, जो ITI वाले वकील हैं उन्होंने भी, और जो सरकार की तरफ से उन्होंने भी सारा मामला जज साहब को समझाया। फिर जज साहब की चीजें समझ में आई, सारी की सारी चीजें। फिर जज साहब ने रेलवे से क्वेश्चन किया, भाई आप लोगों ने अभी तक चीजें क्यों नहीं करी भाई, जो भी चीजें मांगी गई थी भाई, हाँ 28 तारीख को चीजें पेश करनी है, क्यों नहीं करी। तो रेलवे ने बोला भाई ये तो हमारे रिक्रूटमेंट रूल है, पॉलिसी मैटर है, रैंड बैंड पता नहीं क्या बोला। ठीक है भाई, हम तो वो चीजें आपको बता देंगे बाद में। ठीक है भाई, रेलवे ने कोर्ट के अंदर ये चीज बोली भाई। फिर जज साहब ऐसे बोले, भाई आपको मैं लास्ट टाइम देने लग रहा हूं भाई, लास्ट हियरिंग आपकी ये समझो। ठीक है, इसके अंदर भाई आप लोगों को फुल प्रूफ फाइनल करके देना है, और तब तक आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस नहीं चल सकती। ये चीज बोली, नो रिक्रूटमेंट टेक प्लेस टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और अगली तारीख जो आपकी दी गई है भाई जज साहब के द्वारा, वो दी गई भाई आपकी 26 मई भाई। 26 मई 2025 आपकी नेक्स्ट डेट है, और 26 मई 2025 तक भाई रेलवे है इस भर्ती प्रोसेस को किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकता। ना तो इस भर्ती की कोई एग्जाम डेट जारी कर सकता 26 मई तक, ना इस भर्ती प्रोसेस के अंदर कुछ और कर सकता भाई। यानी 26 मई तक इसके ऊपर एक तरीके से आप ये समझो भाई सटे लग चुका है, या फिर ये भर्ती रुक गई है, ऐसा भाई जो हमें जो मीडिया से या जो अलग अलग जगह से जो सोर्स है वहां से ऐसा पता लगा है भाई। ठीक है, कि भाई ये प्रोसेस रुक चुकी है, नेक्स्ट डेट हमारी 26 मई करीब नहीं, समझो 2 महीने का समय दे दिया गया है। लेकिन इस चीज के अंदर जो लॉस होगा वो सिर्फ बच्चों का होगा भाई। लॉस जो होगा ना वो सिर्फ बच्चों का होगा, और किसी का लॉस नहीं होगा, ना तो रेलवे का लॉस होगा ना कोर्ट का लॉस होगा भाई। ठीक है, अब आप ये बताओ, अब बच्चे एक असमंजस के अंदर डूब जाएंगे भाई। ये असमंजस रहेगी कि भाई हम लोग तैयारी करें या ना करें, भाई ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी भाई।
हर कोई साथी जी उसके अंदर भाई डूबा रहेगा। पिछली जब मैंने वीडियो बनाई तो बहुत सारे बच्चे मेरे को उल्टा बोलने लगे रहे थे कि भाई नहीं तेरे को नहीं पता, तू भर्ती कैंसिल करवाना करता है। भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ना मैंने कोर्ट केस कर रखा, ना मैंने इसका फार्म भर रखा, ना कुछ और भाई। ठीक है, अपन को कोई वो नहीं भाई, मैं तो आपको ये बताने लगे ना, जो इन्फॉर्मेशन आपको वो बताता हूँ मैं। ठीक है, मेरे ऊपर टूट के मत पड़ा करो, मेरे कुछ ना कुछ कहने तो थोड़ी ना कुछ होगा। कोर्ट के अंदर जाके बोलो, रेलवे बोर्ड को बोलो। ठीक है, तो भाई अभी देखो जो दिक्कत है ना भाई, मैंने आपको फिर बताने लग रहा हूं भाई, उसके सॉल्यूशन दो ही हैं। या तो भाई स्पेशली ये बोल दो कि भाई जो टेक्निकल वाली है भाई, मैं देखो ना तो 10वीं वाली उनकी तरफ, ना मैं ITI वालों की तरफ, कोई से की तरफ नहीं हूं। मैं आपको जो नॉर्मल चीज बताने लग रहा हूं भाई, जो भी केस हुआ है उसके भी आप पर भाई आगे क्या डिसीजन निकल सकते हैं, वो डिसीजन तो कोर्ट को देना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जहां पर अब जिस मझधार के अंदर रेलवे फंसा हुआ है कोर्ट के अंदर भाई, उस मझधार के अंदर क्या डिसीजन निकल सकता है वो आपको बताने लग रहा हूं। बाकी डिसीजन देना और वो चीज करना वो कोर्ट के हाथ में। एक डिसीजन तो ये जो टेक्निकल है और जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी कर दो। एक तो ये चीज हो सकती है भाई, टेक्निकल पोस्ट के लिए भाई सिर्फ ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन टेक्निकल के लिए सिर्फ 10th पास वाले। एक सिस्टम तो ये है भाई। ठीक है, ये चीज कर सकते हैं। दूसरा ये भाई सारी को रद्द करके दोबारा से नोटिफिकेशन निकाल लिया जाए। बस ये दो ही चीज हो सकते हैं भाई, और इसका बीच का कोई मजदार का रास्ता है तो वो जज साहब निकाल लेंगे भाई, या फिर रेलवे के साथ बात करके, मतलब जो भी होगा वो आगे डिसीजन कोर्ट का देना भाई। ठीक है, ये तो मैं मेरी तरफ से बताने लग रहा हूं भाई, ये दो ही काम हो सकते हैं। या तो इसको सारे को प्रोसेस को खत्म करके दोबारा से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए, या ये कर दिया जाए टेक्निकल की पोस्टें अलग कर दो, नॉन टेक्निकल की अलग कर दो। 10वीं पास वाले भी इसके अंदर बने रहेंगे, उनकी आपको फीस भी रिफंड नहीं करनी पड़ेगी, और जो ITI वाले बच्चे जिन्होंने कोर्ट केस कर रखे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, यानी दोनों तरफ से पक्ष संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत सिर्फ इतनी आई हुई है क्योंकि रेलवे ने जो 28 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन निकाला था ना, उसमें ये लिख दिया था 10th प्लस ITI। अगर वहां पर इस ITI का नाम अगर रेलवे नहीं लिखती ना तो ये दिक्कत होती ही नहीं भाई, सिर्फ यहां पर दिक्कत आई हुई है। फिर रेलवे ने जो 14 या 15 जनवरी को जब ये फॉर्म भरने स्टार्ट करवाए ना, उस टाइम उस नोटिफिकेशन में ओनली 10th लिख दिया। तो अब दिक्कत ये आई हुई है, जज साहब ये कहने लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भाई एक बार आपने जब नोटिस निकाल दिया ना, जो भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, तो उसके बाद जब तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी उसकी किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अब इन्होंने पहले जब ये इन्होंने 10th प्लस ITI किया तो बाद में ओनली 10th क्यों करया, ये बात जो पहले वाले जज साहब थे उन्होंने बोली थी। ठीक है, तो अब इसी के ऊपर सारा मामला अटका हुआ है। अब रेलवे देखो भाई इस चीज को कैसे टैकल करेगी, कैसे इस चीज का जवाब देगी, वो अब अगली सुनवाई के ऊपर देखने को मिला भाई। 26 मई तक आपको 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा भाई। अब देखो मेरा सजेशन आपको ये तैयारी करते रहो भाई, कुछ नहीं पता भाई, क्या पता 26 मई को सारा क्लीन चिट दे दी जाए कि हाँ भाई आप भर्ती प्रोसेस चालू रखो, कुछ ना कुछ मामला सेट हो जाए भाई। अब यार रेलवे सरकार है, सारी चीजें सेट हो सकती हैं भाई। ठीक है, कह दिया जाए कि हाँ, और फिर क्या पता सीधा जुलाई में आपका एग्जाम होता दिखे। तो आपको चीजों को हल्के में नहीं लेना, तैयारी करते रहना है। क्या पता एग्जाम आपका मतलब कि सारा सिस्टम सही तरीके से कंडक्ट हो जाए और आप ही सिर्फ इन कोर्ट की सुनवाई और इनके भरोसे बैठे रहे। तो तैयारी के अंदर आपको ढील नहीं देनी, तैयारी आपको निरंतर करते रहनी है, अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहो। आप ये बताओ, जैसे NTPC रेलवे NTPC के पेपर होने आपको पता जून जुलाई के अंदर, ठीक है, ग्रुप D है, सारा कुछ सेम ही तो है, वही मैथ वही रीजनिंग वही जीके, बस इसके अंदर एक साइंस अलग आती है, बाकी तो सारा वही सेम है। तो तैयारी करते रहो, बस साइंस ही तो अलग से पढ़नी है और तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना, तैयारी करते रहो। अगर भाई पेपर हो तो अच्छी बात है, जुलाई अगस्त के अंदर जब भी पेपर लेंगे रेलवे ग्रुप D का तो भी अच्छी बात है। तैयारी छोड़नी थोड़े ना आपको, तैयारी करते रहो भाई, कुछ नहीं पता, क्या पता आप इन कोर्ट केसों के चक्कर में घूमते रहो और अचानक से पेपर हो जाए और आपकी कुछ तैयारी भी ना हो। ठीक है, तो तैयारी से आपको वो मन नहीं तोड़ना। ठीक है, और अभी कोई रीओपन या फॉर्म फार्म का अभी कुछ चक्कर नहीं, 26 मई से पहले अब कुछ नहीं होना भाई। ठीक है, ओके, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी भाई। और अगर आपको तैयारी करनी है किसी भी चीज की, रेलवे ग्रुप D की और चीज की, तो आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो भाई। ठीक है, सभी को राम राम, धन्यवाद, लाना लो, खैच जाओ फटाफट।